हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और बताना है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइप की जितनी भी संख्याएँ हैं जिनमें 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक की जो पुनरावृत्ति होती है, ऐसी संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक खास विधि का इस्तेमाल करते हैं और वही विधि हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 3 में भी करी हुई है। तो प्रश्न क्रमांक 3 समझना अति आवश्यक है और हम लोग 4 में भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया है उसको x के बराबर मानेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, ये 0.9999 इसको, तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर 0.9999, 4 भी लिख लिए, बहुत हो गए। इसके बाद हम डैश 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 लगा देते हैं और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो इतना आपको सबसे पहले करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दिया गया है उसे आप x के बराबर लेकर उसे समीकरण 1 बना लेंगे और ये जितने चाहे 9 हो, आप दशमलव के बाद 4 भी ले लीजिए तो बहुत सही रहेगा और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि कितने 9 लेने हैं, सीधा 4 9 लीजिए बस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितने अंक की पुनरावृत्ति है, 1 अंक रिपीट हो रहा है कि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे केवल ये जो 9 है यही रिपीट हो रहा है, ये जो 9 है ये रिपीट हो रहा है, 9 9 9 9। इसलिए हम क्या करेंगे कि केवल दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। क्यों? क्योंकि हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि x बराबर 0.9 डैश। तो 1 अंक पर डैश हुआ ना, क्योंकि 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। आप चाहें तो ये ना भी लिखें एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो, क्योंकि ये जो है आपको इसी फॉर्म में दिया गया है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुणा होगा और यहाँ भी 10 से गुणा होगा। तो यहाँ 10 से गुणा करते हैं सबसे पहले। तो 10 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा, 10x। बराबर लगा है तो बराबर। अब यहाँ 10 से गुणा होगा तो मैंने बताया था कि अगर 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक खिसकेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक खिसकेगा और 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक खिसकेगा। बताइए कितने से गुणा है, 10 से गुणा है, तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा, केवल 1 अंक। तो 1 अंक दशमलव अभी यहाँ पे है प्रेजेंट में, जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें मिलेगा दशमलव के पहले वाली संख्या 9, उसके बाद 9 9 9 3 9 यहाँ पे बचेंगे, 9 9 9, लेकिन हम दशमलव के बाद 4 9 लिखेंगे तो एक 9 और हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डैश डैश का मतलब अनंत 9 है यहाँ पे, और फिर उसके बाद डैश डैश लगा के हमने इसे समीकरण 2 बना दिया। तो ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 में से 1 घटाया तो 10x में से 1x चला गया तो कितना बचेगा, तो 9x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9x बराबर, इसमें से आपको ये घटाना है तो हम थोड़ा रफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रफ पेपर है। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये संख्या लिखी जिसमें से जिसको घटाना। तो पहले समीकरण 2 में से 1 घटाना है ना, तो समीकरण 2 की संख्या पहले लिखेंगे, 9.99999 डैश डैश डैश। उसमें से घटाना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 की संख्या क्या है, 0.9999 डैश डैश डैश। चलिए घटाते हैं, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0, 9 में से 9 घटाएंगे तो भी 0, इतना तो सब 0 हो गया। 9 में से 0 जाएगा तो केवल बचेगा 9। तो यहाँ पे हमें मिला, घटाने पर मिला है 9। अब गुणा वाली संख्या बटे में पहुँचानी होती है, तो ये जो 9 है ये गुणा में है तो इसको बटे में पहुँचा दीजिए, तो 9/9। समान संख्या बटे में हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, तो 1 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर बटे में समान संख्या है, कहने का मतलब है कि ऊपर जो है अंश में जो है वही हर में है, तो उसका आंसर 1 आता है। अगर जैसे 4/4 होता तो भी आंसर 1 आता, 5/5 होता तो भी आंसर 1 आता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1, तो समान संख्या बटे में होगी तो फिर 1 आ गया, तो इसलिए हमने 1 लिखा। लेकिन ये कैसे है कि हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है,
तो इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो एक ही होगा, एक एक परिमेय संख्या भी है। तो ये हो गया P/Q के रूप में व्यक्त। अब ये जो 0.9 है, इसका आंसर 1 कैसे हो गया? इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि 0.9 जो है, और जैसे हमने संख्या रेखा पर लिया, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो अगर हम इसको छोटे छोटे डॉट, तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.9। अब 0.999 होता जा रहा है, ये मतलब लगभग यहीं की बात हो रही है। तो उसका आंसर 1 कैसे आ गया? क्योंकि अगर हम 0.9 देखेंगे यहाँ पे, तो 0.9 ये है, लेकिन उसमें भी 0.99 देखेंगे तो इसमें भी बारीक होगा। ये बढ़ता हुआ 0.999 अगर होता जा रहा है, तो ये असल में पता है 1 के करीब जा रहा है। क्योंकि अब 0.9 और 1 के बीच में अगर हम यहाँ पे लेंस लगाएं, तो यहाँ पे फिर हमें छोटी छोटी 10 लाइनें दिखेंगी। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे है 0.9, यहाँ पे होगा हमारा 1, तो यहाँ पे पता है क्या होगा 0.91, यहाँ पे होगा 0.92। इस तरीके से आखिरी वाला जो पॉइंट होगा, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, तो आखिरी वाला पॉइंट होगा 0.99, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 0.999 की बात करें, यदि इसकी बात करें, तो ये इनके बीच में मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो असल में ये बढ़ता जा रहा है 1 के करीब, तो सीधा सा आंसर आ गया है इसका 1। तो इसलिए हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि 0.9 अलग है और 1 अलग है। फिर ये इसकी परिमेय संख्या का जो फॉर्म है वो 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0.9 पर डैश लगा है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये 1 के करीब ही होता जा रहा है, क्योंकि ये 99 कभी ख़त्म नहीं होगा, जिससे ये 1 के करीब पहुंच जाएगा, यानी कि 1 ही होगा मान के चलिए। तो इसलिए हमारा आंसर दिखा रहा है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ